प्यार साथियों, देखिए इस सवाल को इस प्रकार से कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n। तो कह रहा है कि इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो कह रहा है कि द एवरेज विल, देखो उसने बोला है कि 5 नंबर हैं कंसेक्यूटिव हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। अब उन पाँचों का एवरेज हमें दिया हुआ है कि n है मान लो, और अगर हम अगले 2 नंबर भी इंक्लूड कर लें लगातार में, मान लो 2 नंबर इंक्लूड कर लें हम, तो एवरेज क्या हो जाएगा? क्या वो 1 बढ़ जाएगा? क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1? क्या वो रिमेन सेम रहेगा? या फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1.4 से, या फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा 2 से? अब सिंपल सी बात तो ये है कि भाई 5 नंबर थे, अब 2 नंबर और एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ ही होगा, सेम तो नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन तो ये खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि हम लगातार मान लेते हैं, लो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ले लेते हैं और 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 15 इसका सम, और इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो आएगा 3, ये हमारा आया 3। अब देखो 5 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज आ रहा है 3, तो ये हमारी n की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर इंक्लूड कर लेता हूँ, यानी कि 15, तो ये, और प्लस में 6 और 7 भी अगर इंक्लूड कर लूँ मैं और बटे 7 से भाग दूँ तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका कुछ 28/7 विच इज इक्वल्स टू 4, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3+1, यानी कि n+1 आया। यानी कि जब n आया तो आया n+1, यानी कितना इंक्रीज़ हो जाएगा सर? 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ बाय 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। और मुझे लगता है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखिए आपका अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ आगे बढ़ेंगे।